नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम उस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम एक 2021 की अमेरिका सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र स्पाइडरमैन पर आधारित है, जो कोलंबिया पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज के द्वारा निर्मित है और सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग द्वारा निर्मित। ये स्पाइडरमैन होम कमिंग 2017 की स्पाइडरमैन फॉर होम कम के 2019 में अगली कड़ी है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स UCU की 2027 फिल्म है। फिल्म का निर्देशन जॉन वॉर्डस ने किया था और इसे क्रिस मैकनेना और गरीस सोमरोज ने लिखा था। इसमें पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के रूप में होम मॉडल के साथ साथ जेंडा डिस्क कम्बरबैच, जैकब बटलर, जॉन केवफू, जेमी फॉक्स, विलियम डोका, गर्लफ्रेंड मोलिना बेनेडिक्ट वेडा, टोनी हिलोटिन, मॉरिसा टोमेटो, इवेंडू गारफील्ड और टोबी मेहमूद के शामिल है। फिल्म में पार्कर डॉक्टर स्टीटन क्रूचेज कम्बरबैच से फार फ्रांस में होम के अंत में सार्वजनिक रहस्योद्धरण के बाद स्पाइडरमैन के रूप में अपनी पहचान को फिर से गुप्त बताने के लिए जादू का उपयोग करने के लिए कहता है। जब पार्कर को कार्यों के कारण जादू गलत हो जाते हैं तो मल्टीवर्स खुला हो जाता है, जो ब्लिक्ट वास्तविकताओं के आगंतुकों को पार्कर के ब्रह्मांड में प्रवेश करने की अनुमति देता है। ब्रिटेन के बैंक द्वारा पीटर मार्कर को उसकी हत्या के लिए सजाने स्पाइडरमैन के रूप में पार्कर की पहचान का खुलासा करने के बाद पार्कर क्षति नियंत्रण विभाग द्वारा उनकी प्रेमिका मर्सल एजेंट के जेम्स बॉस्टन के उसके अच्छे दोस्त नेड रिलीज को उसके साथी पार्कर से पूछताछ की गई। वेल्समेट पार्कर ने पार्कर के आरोप हटा दिया, लेकिन समूह के नकारात्मक प्रचार का सामना करना पड़ा। पार्कर जैसे नेट के MIT आवेदन खारिज होने के बाद पार्कर स्टीफन स्टेज की मदद मांगने के लिए न्यूयॉर्क में जाता है। स्टेज में एक जादू कर देता है जिसमें ये भूल जाता है ये पार्कर स्पाइडरमैन है, लेकिन ये तब भ्रष्ट हो जाता है जब पार्कर अपने प्रियजनों को उसकी यादों बनाए रखने के लिए बार बार बदलाव का अनुरोध करते हैं, जिसमें संत स्टेज का उसे रोकने के लिए जादू करना पड़ता है। स्टेज के सुझाव पर पार्कर MJ के तकांश के MJ के नेट के अनुप्रयोग के पुनर्विचार करने के लिए मारने के लिए कोशिश करता है, लेकिन ऑटो ऑस्ट्रेबियन के द्वारा उन पर हमला किया जाता है। ऑस्ट्रेबियन ने पार्कर के आयरन स्पाइडर सूट से नैनो टेक्नोलॉजी के और उसके चरित्र लाल से जुड़ा जाता है और पार्कर के उनके नियंत्रित करने की अनुमति देता है। उसे ही नमन ओसबोर्न आता है और हमला करता है। स्टेज पार्कर को स्टीवन के वापस भेज देना है और ऑस्ट्रेबियन को कार्ट वार्नर के बगल में एक सेल में बंद कर देता है। स्टेज बताने के भ्रष्ट जादू के मल्टीवर्स के भीतर अन्य ब्रह्मांडों के लोगों को बुलाया। स्पाइडरमैन की पहचान जाने के वो पार्कर MJ को नेट को उन्हें ढूंढने और पकड़ने के आदेश देता है और वे एक सैन्य अनुसंधान सुविधा के मैक्स डीलर के फ्लिक्स मार्को के पता लगने की उन्हें पुनः प्राप्त करते हैं। ओसबोर्न अपने विभाजित गिल्ड गोल्डिन्स के व्यक्तित्व से पुनः पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करता है। गोफलिन मुखौटा के नष्ट कर देता है। ये एक AFEAST में जाता है इमारत जहां पार्कर द्वारा उसे वापस लाने के मामला में उसे वास्तवना देता है। स्पाइडरमैन के साथ अपनी लड़ाई पर चर्चा करते समय ओसबोर्न ऑस्ट्रेलियन और डीलन के एहसास हुआ कि उनकी मृत्यु से ठीक पहले उन्हें उनके ब्रह्मांड से खींच लिया गया था। स्टेज निर्मित जादू को उठलने की और खलनायकों के उनके सामूतना ब्रह्मांड में वापस भेजने की तैयारी करता है, लेकिन पार्कर का तर्क है कि उन्हें पहले उन खलनायकों के पागल अपन ठीक करना चाहिए और उनकी मृत्यु का कारण बनेगी ताकि भंगावत उनके लौटने पर उनकी किस्मत बदल जाए। और वे स्टेंज ने मना कर दिया तो पार्कर ने जादू को चुरा लिया, स्टेंज को मीटर डायमेंशन के फंसा लिया और मई के साथ खलनायकों को हैप्पी मेगन के अपार्टमेंट में ले गए, जहां वो अपार्टमेंट को ठीक करने के लिए स्टॉक इंजेक्टिव तकनीक का उपयोग करता है। इससे पहले कि पार्कर किसी और के ठीक करने से उसके मार्कर पैसे खत्म हो जाते तक उसे पता चलता है कि ग्लोमिस व्यक्तित्व के ओसबोर्न पर फिर से नियंत्रित कर लिया है, जो पार्कर को धोखा देने के लिए और खलनायकों में बना लेते हैं। जेम्स के डीलर मार्को के कॉर्नर्स भागते हैं। गोलिस मार्को घातक रूप से घायल कर देते हैं। मार्कस ने पहले महीने के पार्कर से पता चलता है कि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आनी चाहिए। नेट को पता चलता है कि वो स्टेज की सीढ़ियों से फिर से
सहयोग करने के पोर्टल बना सकते हैं, जिसका उपयोग वो और एमजे पार्कर को पता लगाने के लिए उनके लिए इनकी बजाय से खलनायकों के ब्रह्मांड से पार्कर के पहलों की संस्करण बनने की जिन्हें स्टेज के जादू द्वारा भी बुलाया गया है, जो जिन्हें पीटर 2 और पीटर 3 बनवाना दिया गया था। समूह की इस ब्रह्मांड की पार्कर मिलता है, जिसका उपनाम पार्टर बन है, जो हार मानते हैं और खलनायकों को मारने के लिए घर भेजने के लिए तैयार है। काल्पनिक पार्कर प्रयोजनों को खोद की कहानियों साझा करने के लिए पीटर 1 का माई के सम्मान के लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और 3 पार्कर खलनायकों को लिए इलाज विकसित करते हैं। समूह ने डिलन पार्कर को कार्नज को स्टेज ऑफ लिबर्टी का लालच दिया। पीटर 1 और पीटर 2 कार्नज और मार्को के ठीक करने के लिए उसकी कॉस्मेटिक की डिलन के ठीक करने के लिए मदद करने के लिए आते हैं और नेड स्टेज की मीनर डायमेंशन को मुक्त करता है। गोबलिन प्रकट होता है और निहित जादू उजागर करता है, जो ब्रह्मांडों के बीच की आधाओं की तोड़ता है और पार्कर की पहचान जानने वाली जनविज्ञान को अन्य लोगों को अपनी ओर खींचता है। उन्हें रोकने की अजीब कोशिश होती है, जबकि क्रोधित पीटर 1 गोबलिन के मारने की कोशिश करता है। पीटर 2 उसे रोकता है, लेकिन भूत ने उसे चाकू मार दिया। पीटर 3 पीटर 1 को होलिम को उसके इलाज के मानसिक स्थिति के हवाला कर देते हैं। पीटर 1 को एहसास होता है कि पीटरसन की रक्षा करने का ऐसा तरीका से किसी को याददाश्त से खुद को मिटा देता है और एमजे नेड ने 16 से उसके बाद जाता है। बॉन्ड का संपर्क CIA से सहयोग कर एजेंट लोगन के देश के होता है, जो कुबा में एक स्पेक्टर पार्टी से कुब्रेचेव के निकलनी थे। बॉन्ड की मदद मांगते हैं, बॉन्ड मना कर देते, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेते जब नैनी एजेंट 007 के रूप में उनका उत्तराधिकारी उसे अप्रोचेव के अपने निष्कर्षित में हस्तक्षेप न करने का चेतावनी देता है और उसे एम के संपर्क में रखता है, जो है क्रीज के बारे में उनका स्वभावों को जवाब देने की इनकार कर देता है। बॉन्ड लीडर की सहायता उन करती वाली कोलम्बाई एजेंट पलोमा के साथ पार्टी में घुसपैठ करता है। ग्रोफेंड फ्राइसो की बायपिन आंख के माध्यम से बेलमाशा से आभा के देख रेख करते हुए बॉन्ड को मारने के लिए एक नोबिट धुंध फैलाता है। हालांकि अब्रे जेब के स्पेक्टर सदस्यों को मारने के लिए सफीन के आदेश के तहत नैनो बाइस्ट को फिर से ग्रामीण किया। पोलोमा की मदद से नोमो को मत देते हुए बॉन्ड जेब्रूब को एक हॉलट पर जैसा और टिकट को पास लाता है। ऐसा सफीन के लिए भी काम करते हैं। लिटल को गोली मारते और उसे डेक के नीचे बॉन्ड के साथ फंसा देता है, जहां हंस को उड़ाने के बाद ब्रूचेक के साथ भाग जाते हैं। लिटल अपने घावों के कारण मारा जाता है, लेकिन बॉन्ड चला जाता है और उसके बाद बॉन्ड ब्रूचेक की नियोक्ता के बारे में ग्लोफेल्ड से पूछताछ करने के लिए लंदन लौटता है, लेकिन कथित तौर पर बोल्डफेल्ड केवल अपनी मनोचिकित्सक स्थान के साथ बात करता है। सेफिन बेल्डफोर्ड के सत्या करने के लिए स्वान को नैनोबीट को खराब के खुद को कंक्रीट करने के लिए मजबूर किया। विल्मर्स के स्वान के लिए एक बॉन्ड अनजान के खुद को स्वागत के नेमोट्स को संक्रमित कर लेता है। खान ब्लेफंडल का सामना करते हैं, बहुत बड़ा था, जो बॉन्ड के सामने कबूल करता है कि उसने फेंसर की कब्र पर विस्फोट की योजना बनाई थी, ताकि बॉन्ड को विश्वास हो जाए कि सॉन ने खान से उसे धोखा दिया था। क्रोधित होकर बॉन्ड ने कुछ देर के लिए गोफेल्ड का गला घोट दिया, जिसके अनजान में निकॉट्स उसे सिस्टम के प्रवेश कैलेस की मदद के लिए इसी के बारे में चेतावनी देते हैं। वेंसफास के क्लेसन फ्रांसिस को मुक्त कर दिया और वे इसे चलाने के लिए सेंट एक्सटेस बच्चों को यात्रा करते हैं। मुगलिगन को एडी पर संदेह हो जाता है और वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। एडी अपने वकील के रूप में एनी के संपर्क करता है और बताता है कि बनम को उससे अलग हो गया था। जैसे ही बनम एक शरीर से दूसरे शरीर पर छलांग लगाते हैं, वे सेंट फ्रांसिस्को को मध्यम से अपना रास्ता बनाता है। एनी उसे श्रीमती चैन से बंधा हुआ पाते हैं और उसे एडी को माफ़ करने के लिए बताते हैं। वेनम एडी के साथ फिर से मिल जाते हैं और वे हिरासत में भाग जाते हैं। क्लेसेस को मुलाकात के बंधक ले जाता है और फ्रांसिस एनी को पकड़ ले उन दोनों को एक जहर में ले जाते हैं, जहां उसे ब्रेस्ट और फ्रांसिस की शादी करने की योजना बनाते हैं। एडी और वेनम उन्हें से लड़ने के लिए पहुंचते हैं, जबकि फ्रांसिस मुलागन को इंजीर से लटका कर मार डालते हैं और कर्नूज द्वारा वेनम पर हावी हो जाते हैं। और लेकिन फ्रांसिस को कार्नेज के खोसले को अलग करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए यक्ष आता है। वेनम नरसंहार कर देते हैं और वो मर जाते हैं। कर्नूज का चिढ़ा करके उछला देते हैं। बाद में जीवित मुलागन अपनी आंखें नीली हो गई है, जिसके पता चलता है कि उसकी तरह से नरसंहार का एक हिस्सा अवशोषण कर लिया है। एडी को वेनम, जो अपने भगोस में अपनी अलग कदमों पर विचार करते हुए छुट्टी ले फंसा है एक मध्य क्रेड देशों में। जैसे ही वेनम को एडी को अनुगुंडो
हमारे के सजीवित के ज्ञान के बारे में बताता है। एक चेतात्मक फॉर्मस उनके इस होटल के कमरे में दूसरे कमरे में ले जाने, जहां वे जोनो जेम्स के कंप्यूटर के पार करके स्पाइडरमैन के प्रकट पहचान के बारे में बात करते हुए देखते हैं टेलीविजन। इसके बाद वेनम ने स्क्रिप्ट को चाहते हुए वो आदमी 2018 की फिल्म वेनम के लंबे विकास के दौरान चरित्र कार्नोज की एक प्रतीक्षी के रूप में प्रदर्शित होने की उम्मीद थी। उस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के दौरान स्नातक टीम चरित्रों के शामिल न करने का निर्णय लिया जाकि वो नायक ब्रॉड के वेनम की फेस करने के ध्यान केंद्रित कर सके हैं। और वो उसके बाद निर्देशक के रूबेन ने महसूस किया कि सीक्वल के वेनम के सबसे ज़्यादा दुर्जय खलनायक के छोड़ने के फ्रेंचाइजी के आगे बढ़ने के जगह मिल जाएगी और ये एक स्वामित्व वाली अगला कदम होगा। इसलिए कार्नेज ने परिवर्तन अहंकार किलर्स की कसाड़ी को पहली फिल्म के अंत में एक मध्यकृत दृश्यों में अगली कड़ी में पेश करने के इरादे से पेश करता है। क्लीच इस भूमिका में बड़ी एलेक्स को लेता है चाहते हैं। उन्हें लगता है कि चरित्रों के बीच एक स्वाभाविक बंधन है। नेचुरल वर्ल्ड फिल्म 1994 में हेलसन का पर्दाश और ये जोड़ी अपनी फिल्म विजुअलिटी 2009 की सीक्वल का चर्चा कर रहे होते हैं, जो हेलसन से पूछा कि फ्लैडर्स और टॉम हार्डी जो एडी और वेनम का किरदार निभाते हैं के साथ रात्रि भोज पर मिलने के बाद हेलस ने उसे जाने के लिए सहमत हो गए माने में। और हेलस अपने निर्णय पर बाधा उनके स्वभाव को बताया था कि ये पहली फिल्म हस्तांतरण करने के लिए सीक्वल की बनने की असमर्थता है।